हाथी और मेंढक की कहानी। एक बार का जिक्र है कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और पुराना तालाब था। इस तालाब के अर्ध गिर्द बड़े बड़े दरख्त, सब्ज घास और फूलों की रंग बरंगी कतारें थीं। यह तालाब जानवरों की प्यास बुझाने और उन्हें ठंडक देने का सबसे बड़ा जरिया था। इस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वो छोटे छोटे मेंढक हर रोज तालाब में खेलते, छलांगे लगाते और एक दूसरे के साथ मजे करते थे। उनके लिए तालाब ही सब कुछ था। वो यहाँ आराम से रहते थे और एक दूसरे के साथ खुशबाश रहते थे। एक दिन एक बड़ा हाथी जंगल में आया। हाथी के बड़े बड़े पांव, लंबा सूंड और ताकतवर जिस्म था। वो बहुत मगरूर और खुद पसंद था। जंगल के बाकी जानवरों से बात करते हुए वो हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा और ताकतवर समझता था। हाथी चलते चलते तालाब के पास पहुंचा। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, इसने पानी पीने के लिए अपना सूंड पानी में डाला। हाथी के बड़े सूंड की वजह से तालाब का पानी हिलने लगा और मेंढक बेचैनी महसूस करने लगे। उन्हें हाथी की यह हरकत बहुत बुरी लगी, क्योंकि हाथी के पानी में हलचल मचाने से उनका खेल खराब हो रहा था। मेंढकों के सरदार ने हिम्मत की और हाथी से बात करने का फैसला किया। इसने अपने छोटे से जिस्म को खींचा और हाथी के करीब जाकर कहा, ए बड़े हाथी, तुम्हारी वजह से हमारा खेल खराब हो रहा है। बड़ा करम यहाँ आराम से पानी पियो ताकि हमें तकलीफ ना हो। हाथी ने मेंढक को देखा और जोर से हंसने लगा। इसने कहा, तुम जैसे छोटे मेंढक मुझे समझाओगे? मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पाँव के नीचे मसल दूं। हाथी की बात सुनकर मेंढक बहुत नाराज हुआ, लेकिन इसने तहम्मुल से जवाब दिया, हाथी साहब, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारी भी एक इज्जत है। हमें भी यहाँ रहने का हक है। बड़ा करम हमारी बात सुनो और हमारे खेल में खलल ना डालो। हाथी ने मेंढक की बात को नज़रअंदाज किया और तालाब में और ज़्यादा पानी हिलाना शुरू कर दिया। हाथी के इस रवैये की वजह से मेंढकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सब हाथी के खिलाफ हो गए और फैसला किया कि हाथी को सबक सिखाना ज़रूरी है। अगले दिन मेंढकों ने एक मंसूबा बनाया। वो सब तालाब के किनारे जमा हुए और हाथी के सोने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही हाथी गहरी नींद में सो गया, मेंढकों ने उसके अर्ध गिर्द जमा होना शुरू किया। एक मेंढक ने हाथी के बड़े कान के करीब जाकर जोर जोर से टर करने लगा। हाथी की नींद खराब हो गई और वो जाग उठा। हाथी को मेंढकों की यह हरकत बहुत बुरी लगी। इसने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ? तुम जैसे छोटे मेंढक मेरी नींद खराब करोगे। मेंढक सरदार ने आगे बढ़कर कहा, हाथी साहब, हमने आपको पहले ही तंबीह की थी कि हमें तंग न करें, लेकिन आपने हमारी बात को नज़रअंदाज किया। अब आपको भी हमारी ताकत का एहसास होगा। ये कहकर मेंढकों ने हाथी के अर्ध गिर्द घेरा डाल दिया और जोर जोर से टर करने लगे। हाथी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। मेंढकों के शोर से इसका दिमाग हिलने लगा और वो भागने लगा। मेंढकों ने हाथी का पीछा किया और इसे तालाब से दूर ले गए। हाथी ने सोचा कि वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो इसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उसने मेंढकों से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो उन्हें तंग नहीं करेगा। मेंढकों ने हाथी को मुआफ़ कर दिया और सब दोबारा तालाब में खुशी खुशी रहने लगे। हाथी भी उनका दोस्त बन गया और उन्हें कभी तंग नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे हम कितने ही बड़े या ताकतवर हों, हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए। हर एक की इज्जत और वक़ार होता है और हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए।